हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण। सरलीकरणों को मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि इसके बाद आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। साथियों, आपकी जो भी मंजिल है उसको टारगेट करिए और चलते रहिए। आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी। तो आज की इस क्लास को देखते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम सवाल को सोल्व करेंगे वो हम सीखेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन बेस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न क्या आते हैं। कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल क्या होता है, इसको बोलते हैं युगांतर अनुपात का नियम। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के रूल क्या होते हैं। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का नियम कैसे अप्लाई करते हैं। और फिर लास्ट में देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है साथियों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले ये हैं, देखिए इनको। सबसे पहला फॉर्मूला है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको हम खोलते हैं तो इसको हम इस तरीके से खोल रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इसको देखिए किस तरीके से खोलते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। फिर आता है ए प्लस बी का क्यूब का, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस। इसको कुछ इस तरीके से भी हम लिख रहे होंगे कहीं कहीं पे, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस, जब इस 3ab के अंदर मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी हम कहीं कहीं पे लिख रहे होंगे। एक आता है ए की क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला, तो ये आता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab। इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे कहीं कहीं पे, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हम इनको लिख रहे होंगे। फिर आता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला, ये आता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपोर्टेंट है ये कि माइनस आता है यहाँ पे। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, फिर आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी, ये इंटू में होता है, कहीं कहीं इनको गुणा करके अलग अलग लिख देते हैं। फिर आता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ये बराबर किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा, आपने यूट्यूब पे बहुत टीचरों को देखा होगा कि वो बोलते हैं कि हम बिना फॉर्मूले के आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो साथियों, एक बात ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन में आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछता है, और अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आप ट्रिक पे काम कर रहे हो, तो ट्रिक हर जगह नहीं अप्लाई होती है। अगर आपका फॉर्मूला याद है तो आप उस फॉर्मूले को ही अप्लाई करोगे जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नहीं है कि आप फॉर्मूले को छोड़ सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, हमारे पास आता है ये युगांतर अनुपात का नियम। युगांतर अनुपात का नियम बोलते हैं सीडी रूल, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल, इसको सीडी रूल भी बोलते हैं। ठीक है, युगांतर अनुपात का नियम क्या है, यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है बराबर किसके, सी अनुपात डी के, यानी दो अनुपात बराबर दिए हुए हैं, तो वहां पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। इसमें जो अनुपात में जैसे ए बटे बी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हर, अंश बटे हर। तो साथियों, जो भी हम लेफ्ट हैंड में काम करेंगे वही ऑपरेशन हम राइट हैंड में लगाएंगे। मतलब जो काम इधर करेंगे इस अनुपात में, वो काम हम दूसरे वाले अनुपात में करेंगे। जैसे पहले हमने ए बटे ए प्लस बी करा, मतलब यहाँ पे क्या करा, अंश को ऐसे रखा और हर में अंश जोड़ दिया, तो ए बटे ए प्लस बी करा। इसी तरीके से हम इधर करेंगे तो सी बटे सी प्लस डी हो जाएगा। इस बार हमने अंश में जोड़ दिया ए प्लस बी बटे बी, तो यानी इधर क्या आएगा, सी प्लस डी बटे डी। इधर अब की बार माइनस करा ए बटे ए माइनस बी, तो इधर भी हमने क्या करा, माइनस करा सी बटे सी माइनस डी। तो जो काम हम इधर करते हैं वही काम हम दूसरी साइड में करते हैं। तो ए माइनस बी बटे बी, तो इधर क्या करेगा, सी माइनस डी बटे
डी। तो देखिए ये अलग अलग कंडीशन है। अब इन चारों कंडीशनों को मिला के एक कंडीशन बनती है जो हमारी कहलाती है योगांतर अनुपात का नियम। ये योगांतर अनुपात का नियम क्या है? योग और अंतर का नियम, यानी अंश को पहले जोड़ेंगे, अंश और हर को ऊपर जोड़ेंगे फिर घटा देंगे, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी, इधर क्या आ जाएगा c प्लस डी बटे c माइनस डी। ये होता है योगांतर अनुपात का नियम। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। वो चीज क्या है कि आपको इन फॉर्मूलों को याद होना चाहिए। दूसरी बात, योगांतर अनुपात का नियम पता होना चाहिए, और कुछ जो हमारे अब तक हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगना होगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा उसको हम इस क्लास में ही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। सवाल है ये अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 28 प्लस 10 रूट 3 माइनस अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 7 माइनस 4 रूट 3। तो इनका वर्गमूल निकालना है, जो भी करनी दी हुई है। मैंने अब देखिए, अब ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया है जो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है। जो हमारी पावर सर्च इंडस्ट्रीज की जो क्लास नंबर 3 थी उसमें मैंने इस चीज़ को आपको बताया था अच्छे तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब आप यहाँ पे आइए। ठीक, तो इसको हम किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं? तो इसको सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 2 बनाना होता था। 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। देखिए 28 प्लस 2 रूट 5, इसको 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 10 लिख सकते हैं। तो 5 जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25, 25 से कितना होता है? 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 माइनस। इसी तरीके से हम इसको लिख रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे? 7 माइनस 2 दूनी 4 होता है, तो 2 अंदर बाहर लिखा, 2 इसका अंदर चला जाएगा, 2 अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 तिया कितना हो जाते हैं? 12 हो जाएंगे। 4 तिया 12। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसको हम इस तरीके से तोड़ रहे होंगे कि इनका जोड़ कितना आ जाए? 28 आ जाए। तो 75 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे कितना आ जाए? 28 आ जाए। तो क्या आते हैं? 25 तिया 75 होते हैं। 25 तिया 75। उसके बाद इस पे क्या लगा देते हैं? अंडर रूट लगा देते हैं, जो भी साइन होता है वो लिख देते हैं। तो रूट 25 प्लस रूट 3। ठीक है, माइनस इसी तरीके से हम इसको तोड़ेंगे। इसके ऐसे टुकड़े जोड़ने पे 7 आ जाए, तो कितना आता है? 4 तिया 12। 4 तिया 12। तो इसमें भी वही काम करेंगे, रूट लगा देंगे दोनों संख्याओं पे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? बाहर क्या है? माइनस है, तो माइनस। इसको इस तरीके से लिखें। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे कितना आएगा? 5 प्लस रूट 3 माइनस 4 का कितना आएगा? 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 3। इस तरीके से ये 5 में से 2 जाकर कितना बचेगा? 3 प्लस 2 रूट 3। रूट 3 का मान कितना होता है? रूट 3 का मान होता है 1.7321। तो 2 अंकों तक लिख लेंगे। 3 प्लस 2 इंटू इसका मान होता है 1.732। तो 2 अंकों तक लिख लेंगे। तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो गुणा करके कितना आएगा? 3 प्लस 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 4 का 1, 3 2 एकम 2 और 1 3, 2 1 हासिल का 3 आ गया। जब इसको जोड़ रहा हूँ तो ये जुड़ने पाएगा हमारा 3 और 3 6.46। ये समथिंग किसके बराबर है? ये समथिंग है बराबर है 6.5 के। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर। साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये इसकी डिटेल अगर आपको समझनी है तो पिछली क्लास देखिए, पावर सेट इंस्टीट्यूट की पार्ट नंबर 3 जो है उसमें मैंने आपको इसको डिटेल में बताया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है ये कह रहा है यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है तो a बटे b का मान हमको बताना है। किसका मान बताना है? a बटे b का मान हमको बताना है। तो साथियों इसमें क्या करना है? इसमें सीडी रूल लगा देना है, योगांतर अनुपात का नियम लगा देना है। योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, a प्लस बी प्लस क्या कर रहे हैं? a माइनस बी, हर को इसमें जोड़ रहे हैं। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे? a प्लस बी माइनस, इधर माइनस कर देंगे a माइनस बी बराबर में क्या आएगा? 4 प्लस 1 बटे में 4 माइनस 1। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो a और a प्लस हो जाएगा, तो a और 1 जोड़ के कितना आ जाएगा? 2a। b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, ये क्या है? माइनस का। इधर क्या है? माइनस का a प्लस का a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b और माइनस माइनस प्लस b ये हो जाएगा, तो b और b कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। तो 2b बराबर 4 और 1 कितना होता है? 5। 5 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बटे b बराबर कितना आ जाएगा? 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? 5/3। 5/3 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम सीडी रूल किस तरीके से लगा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए की क्यूब प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बराबर है ए की क्यूब माइनस 1 बटे ए माइनस 1। ये ब्रैकेट में दे रखा ए नॉट इक्वल है, ये क्या है, ये नॉट इक्वल है, बराबर 1 और माइनस 1 के नहीं है, तो ए का मान हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको में भी हम सीडी रूल लगाएंगे, लेकिन इसको लगाने के लिए आपको देखिए ये चीज सोचनी पड़ेगी। ये चीज सोचनी कैसे पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पे सीडी रूल लगाता हूँ तो यहाँ पे ए की क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है, तो क्या ये जुड़ सकता है, नहीं जुड़ेगा, तो इसलिए ए की क्यूब वाली टर्म को इस लाएंगे और ए की टर्म को इधर ले जाएंगे, तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ, ए की क्यूब प्लस 1 बटे ए की क्यूब माइनस 1 बराबर ए प्लस 1 बटे ए माइनस 1। ये बात आपको समझ में आ गई कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ए की क्यूब की टर्म ए की क्यूब में ही तो जुड़ेगी या घटेगी, तो अब यहाँ पे योगांतर अनुपात का नियम लगाइए, योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो ऊपर लिखेंगे, घटा के नीचे लिखेंगे, तो जब जोड़ेंगे इनको ए की क्यूब प्लस 1 ए की क्यूब माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 ए की क्यूब। इसी तरीके से बटे में जब ए की क्यूब प्लस 1 माइनस करेंगे, ए की क्यूब माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस का 2 बच रहा होगा, और इसी तरीके से यहाँ पे 2a आ रहा होगा, बटे में 2 आ रहा होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो a की क्यूब बराबर a आ गया, और यहाँ a की क्यूब माइनस a बराबर 0, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, जब a कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, जब इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा तो a स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से ए के कितने मान आएंगे, यहाँ से 2 मान आएंगे, एक तो प्लस 1 आएगा माइनस 1 आएगा, लेकिन ये दोनों मान नहीं है क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया कि ए नॉट इक्वल टू 1 और माइनस 1 के। तो अब यहाँ पे जो दूसरा वाला है ये ए बचा है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, जब ए बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना मान आ गया, ए बराबर 0, इसका तीसरा मान है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स की क्यूब प्लस 3x बटे 3x की क्यूब, ये क्यूब नहीं, ये क्या है, स्क्वायर है, इसको चेंज कर लीजिए, ये क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 189 बटे 61 है, तो इसको हमें x का मान बताना है। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी योगांतर अनुपात का नियम लगाइए। योगांतर अनुपात का जब नियम लगाएंगे तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख रहे होंगे, x का क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 बटे x की क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 189 माइनस 61, सॉरी प्लस आएगा ऊपर, बटे में क्या आएगा, माइनस 189 माइनस 61 के। ठीक है, अब देखिए आपको इसको ध्यान से देखिए, a की क्यूब, इसको क्यूब लिख लेंगे, b की क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर b, इसमें 1 मान लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला बनना है ना, वो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इंटू ए बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा एक x प्लस 1 का क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ए की क्यूब a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन गया। बटे में क्या फॉर्मूला बनेगा, बटे में फॉर्मूला बनेगा x माइनस 1 की क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी कि फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तब आप इसको दिक्कत हो जाएगी करने के लिए। तो अब देखिए 189 में 61 जोड़ेंगे, 9 में इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 90, 90 6 कितना हो जाएगा, 250, 190 और 60 कितना होता है, 250 बटे इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे, 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 1 में 1 बचेगा, तो 128 आ गया। इसको छोटा कर लीजिए, छोटा करेंगे तो कितना जाएगा, 125 बटे इसको कितना लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 2 से काटेंगे, 2 6 12 2 चौक 8 64 आ गया। और अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, देखिए 5/4 का क्यूब, 5/4 का क्यूब। अब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर एक, मैंने रिजल्ट बताया था, रिजल्ट क्या था कि अगर a की पावर m हो बराबर में b की पावर m हो, अगर दो संख्याओं की पावर सेम हो तो वो जो आधार होता है वो क्या हो जाता है, बराबर होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। a की पावर m हो और b की पावर m हो, अगर पावर सेम हो तो हमारा आधार क्या होता है, आधार हमारा बराबर हो जाता है। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 बटे x माइनस 1 की पावर कितनी है, 3, इधर 5/4 की पावर कितनी है, 3, यहाँ पे क्या है, पावर सेम है। जब पावर सेम है तो बेस इनका बराबर होगा, बेस बराबर होगा, यानी ये कहना चाह रहा है x प्लस 1 बटे में x माइनस 1 बराबर कितना होगा, 5/4 के, 5/4 के। तो अब एक बार और सीडी रूल लगाइए, जब दोबारा सीडी रूल लगाएंगे, इसमें पुनः सीडी रूल लगाएंगे
तो पुनः CD रूल लगाने पे क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए x प्लस 1 बटे x माइनस 1 है, जब इनको जोड़ूंगा तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कर दिया, x कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, बटे में जब माइनस करेंगे तो माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर में 5 4 9 हो जाएगा, बटे में 5 में 4 गया 1 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9, x बराबर 9। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यदि दे रखा है a प्लस बी का अनुपात दिया है अंडर रूट 2ab से अंडर रूट ab बराबर दिया हुआ है 4:1 के, तो a और b का मान हमें बताना है, a और b का मान बताना है। इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा होगा कि a प्लस बी बटे में अंडर रूट में ab बराबर 4/1। अब आपको ये देखना है कि ये इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब मैं इसमें अगर CD रूल लगाने की कोशिश करूं तो CD रूल लगाने के लिए मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस अंडर रूट में ए बी, लेकिन हम इसको स्क्वायर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि बटे में 2 इंटू होना चाहिए, तो जब 2 नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अंश बटे हर में दोनों तरफ हर में 2 की गुणा कर रहा हूँ, 2 की गुणा इधर कर लिया और 2 की गुणा मैंने इधर कर लिया। ठीक है, अपने पास से ये वाली कंडीशन मैंने लगाई है। अब मैं इसमें CD रूल लगाऊंगा। सबसे पहले मैं 2 की गुणा कर रहा हूँ। 2 की गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अब आपको देखिए इसको। अब जब मैं CD रूल लगाऊंगा तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे, किससे, a प्लस बी प्लस 2 रूट में ए बी, ठीक है, बटे a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बराबर, इससे 2 कट जाएगा 2 बार, कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो जब इसमें लगे 2/1 आ जाएगा, इधर का आएगा 2/1, 2/1 में CD रूल लगाएंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 में से गया ये आ जाएगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए अब ये कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। ए स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अंडर रूट ए स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, इसका मान तो एक ही आएगा ना, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बी का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बी स्क्वायर। बी का मान क्या होता है, अंडर रूट में बी का, अगर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, बी आता है, प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो देखिए क्या समझा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हमारा बन गया। नीचे किसका बनेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, बराबर में क्या आ गया 3 आ गया, 3/1। अब देखिए ये स्क्वायर जाएगा उधर क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर √3/1, अंडर रूट 1 ही होता है 1 का। अब पुनः CD रूल लगाएंगे, इसमें पुनः CD रूल लगाएंगे, मतलब दोबारा CD रूल लगाएंगे। जब दोबारा CD रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो a और a 2 हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2a बटे, ठीक है, यहाँ कितना जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी। जब a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा तो माइनस a से प्लस a कैंसिल हो जाएगा, b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा, बराबर में ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस √3 बटे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 क्या दो, √3 माइनस 1 क्या दो, इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। एक मिनट थोड़ा सा ये गलत हो गया है, यहाँ पे हमें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, ये बनेगा √a का होल स्क्वायर और √b का होल स्क्वायर, √a प्लस √b का होल स्क्वायर बनेगा। थोड़ा सा हमारा गलत हो गया है, इसको हम सही करते हैं। देखिए आप 1 मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लूँ, ये कहाँ से गलत हुआ, देखिए यहाँ से ये हमारा गलत हो गया है इतना। जब मैं इसको कटूंगा तो यहाँ पे रूट का जो फॉर्मूला बनेगा ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम उड़ा देते हैं। ये यहाँ से हमारा क्या होगा, ये गलत हो गया है। हमने क्या करा, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, जबकि जो वो बनता है हमारा रूट का बनता है अंडर रूट में a रूट b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो बनेगा हमारा बनेगा, इसको हमने चेंज कर लीजिए पेन को, ये देखिए ये आ रहा है √a प्लस √b का होल स्क्वायर बना, ठीक है, बटे अंडर रूट में a माइनस √b का होल स्क्वायर बना, ये इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। वो थोड़ा सा गलत हो गया था, तो ये आएगा 3/1, 3/1।
और यहाँ पे जब इसको हम सोल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा अंडर रूट में ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी बराबर में अंडर रूट में 3/1। ये वर्ग जाके इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम पुनः सीडी रूल लगाएंगे। जब इसमें पुनः सीडी रूल लगाएंगे तो ये आएगा 2√a बटे में 2√b बराबर √3+1 बटे में √3-1। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ का वर्क कर दीजिए। जब दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो ये वर्क से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये इस तरीके से आएगा √a बटे √b। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वर्क कर रहा हूँ। वर्क करने पे ये आ जाएगा √3+1 का होल स्क्वायर बटे √3-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा a बटे b बराबर, इसका होल स्क्वायर होने a² प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मान 3, b स्क्वायर का मान 1 प्लस 2 इंटू ए बी बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे क्या, 2 दूनी 4 होता है, 2 + 4 इंटू √3 बटे, देखिए 3 अधिक 4 होता है, यहाँ 2 रूट है 3 है, 4 और 2√3 में से 2 कॉमन ले लिए तो 4 में से 2 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, √2 कॉमन लेंगे √3 बचेगा। इसी तरीके से नीचे से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा जो फाइनल उत्तर आया वो आया a बटे b बराबर 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। साथियों एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखिए हमें क्या कह रहा है कि a प्लस बी का अनुपात दिया हुआ है अंडर रूट ए बी से बराबर में है 4:1 के, 4:1 के। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको कुछ a प्लस बी बटे अंडर रूट में ए बी बराबर 4:1। तो दोनों तरफ अंश बटे हर में क्या करा, दोनों पक्षों में 2 की गुणा करी। जब दोनों पक्षों में 2 की गुणा करी तो यहाँ a प्लस बी बटे 2√ab आ गया। जब मैं इसमें फिर सीडी रूल लगाया, इसके बाद मैंने क्या लगाया, सीडी रूल लगाया तो क्या है, a प्लस बी प्लस 2√ab बटे में a प्लस बी माइनस 2√ab। ठीक है, बराबर में 2 और 1 3, 2 माइनस 1 1 आता है। ठीक है, इसके बाद ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर प्लस 2√ab। तो ये बनता है √a प्लस √b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे बन गया √a प्लस √b का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन गया √a माइनस √b का होल स्क्वायर बराबर में 3:3/1। ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √a प्लस √b बटे √a माइनस √b बराबर अंडर रूट 3/1। इस तरीके से यहाँ पे जब फिर दोबारा से सीडी रूल लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर से सीडी रूल लगाएंगे। सीडी रूल लगाएंगे तो फिर से ये √a जुड़ के 2√a हो जाएगा, √b जुड़ के कितना हो जाएगा, √2b हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा √3+1 बटे √3-1। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, वर्क कर दिया दोनों पक्षों का। जब दोनों पक्षों का वर्क करा तो यह हमारा √a बटे √b का होल स्क्वायर बराबर √3+1 का होल स्क्वायर बटे √3-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a बटे बी अंडर रूट से रूट कट जाएगा, वर्ग से जो है रूट कट जाएगा, a बटे बी बराबर बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आता है, और 2 फॉर्मूले में आता है इंटू √3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला खोल दिया। यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 4 प्लस 2√3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 2 प्लस √3। इसी तरीके से नीचे करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से 2 3 और 1 4 होता है, 4 माइनस 2√3 आएगा, 4 माइनस 2√3 में से 2 जब मैं कॉमन ले लूंगा तो 2 माइनस √3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। तो a बटे b बराबर आ जाएगा 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3। ऑप्शन नंबर हमारा एक इसका करेक्ट आंसर है। साथियों इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस तरीके के क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से ही करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर हमारी वैल्यू पुट से हो जाते हैं, वैल्यू पुट से भी उसमें दिक्कत आती है, लेकिन वो वैल्यू पुट वाला मेथड मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा, तब उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसको वैल्यू पुट तरीके से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सीडी रूल लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि x बराबर दे रखा है 2ab बटे b स्क्वायर प्लस 1, तो हमें बात बतानी है अंडर रूट में a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, अंडर रूट में a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में a माइनस एक्स, इसका मान हमें बताना है यदि x बराबर इतना दिया हुआ है। साथियों जब हमें x का मान दिया हुआ है, x बराबर दे रखा है 2ab बटे में b स्क्वायर प्लस 1 के,
तो साथियों इसमें देखिए ए आ रहा है, ए आ रहा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा एक्स के साथ ए हमें लाना है। तो ये जो ए आपको चमक रहा है, ये वाला जो ए चमक रहा है, इसको बटे में लिया, जब इसको मैं बटे में लाऊंगा एक्स के, तो कुछ इस तरीके से हमारा बन रहा होगा एक्स बटे ए बराबर 2b बटे बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हमें सी डी रूल लगा देना। जब मैं सी डी रूल लगाऊंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। अब की बार मैंने क्या करा, अब की बार हर में से अंश जोड़ा है और अंश को ही घटाया है। ठीक है, हर में से अंश बटे हर होता है, हर में से हर को जोड़ दिया है, अंश को जोड़ दिया है और उसके बाद अंश को घटा के नीचे लिख दिया है। तो जो काम मैंने इधर करा है वही काम मैं इधर करूंगा। तो यह मैं करूंगा बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, जोड़ दिया, अब की बार घटा देंगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स बराबर बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स बराबर बी प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ए प्लस एक्स बटे रूट में ए माइनस एक्स बराबर में बी प्लस 1 बटे में बी माइनस 1। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो वही सी डी रूल, अब की बार फिर से सी डी रूल लगा देंगे। जब सी डी रूल लगाएंगे तो जो हमसे पूछा गया है वही हमारा निकल के आ जाएगा। यानी हमारा जो निकल के आएगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से हमारा निकल के आ रहा होगा अंडर रूट में ए प्लस एक्स माइनस, ऊपर क्या प्लस है ना तो प्लस करेंगे, ए माइनस एक्स, एक बार जोड़ दिया, अब की बार घटा देंगे, जब घटाएंगे तो अंडर रूट में ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में ए माइनस एक्स बराबर आ रहा होगा 2b बटे में 2। देखिए b प्लस 1 बटे b माइनस 1 है, इसको जब मैं b प्लस 1 में b माइनस 1 जोड़ूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। इसी तरीके से b प्लस 1 माइनस b माइनस 1 करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारा, b इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वाली कंडीशन से हमने ये वाली कंडीशन बना दी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको सी डी रूल कैसे हम लगाते हैं, सी डी रूल आपको समझ में आ गया होगा कि सी डी रूल कैसे लगाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि x बराबर दिया हुआ है क्यूब रूट m प्लस 1 प्लस क्यूब रूट m माइनस 1 बटे में क्यूब रूट m प्लस 1 माइनस क्यूब रूट m माइनस 1, तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कर लो इसको, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3m एक्स स्क्वायर माइनस m का मान हमें बताना है। इसको हम किस तरीके से करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इस सबसे पहले तो हम इसको इसके बटे में क्या मानते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, x के बटे में क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। जब मैं x के बटे में 1 मानूंगा और अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, अब मुझे लगाना है इसमें सी डी रूल। तो सी डी रूल लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए इसको मैं जोड़ रहा हूँ, जब मैं जोड़ूंगा तो x प्लस बना जाएगा। देखिए यहीं पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x प्लस 1 बटे में x माइनस 1, इधर सी डी रूल लगा दी तो आप इधर भी सी डी रूल लगाएंगे। जब मैं इधर सी डी रूल लगाऊंगा तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसको सारे को a मानिए, इसको b, ये a मानिए, ये b मानिए, ये a मानिए, इसको b मानिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो b जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो a प्लस b प्लस a माइनस b, तो इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यूब रूट m माइनस 1 से क्यूब रूट m माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, हमारा बच रहा होगा 2 इंटू में क्यूब रूट m प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं इधर कर रहा हूँ तो a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस प्लस b, तो माइनस a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा होगा 2 इंटू में क्यूब रूट m माइनस 1, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, इधर क्यूब रूट है, इधर अब दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए। जब मैं दोनों पक्षों को क्यूब करूंगा तो यहाँ पे लिख रहा होगा x प्लस 1 का क्यूब बटे x माइनस 1 का क्यूब। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि ये जो क्यूब रूट है ये कट कैंसिल हो जाएगा, क्यूब करने पे क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच रहा होगा हमारा कितना m प्लस 1
बटे में m माइनस 1। अब की बार फिर क्या लगा देंगे, पुनः CD रूल लगा देंगे। जब मैं इसमें पुनः CD रूल लगाऊंगा तो ये किस तरीके से बनेगा, ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से बन रहा होगा कि x प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 1 का क्यूब बटे x प्लस 1 का क्यूब माइनस x माइनस 1 का क्यूब बराबर m और m 2m हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करना है। इस वाली टर्म को जब मैं सोल्व करूंगा तो इसमें फॉर्मूला खुलेगा। फॉर्मूला किसका खुलेगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, ए प्लस बी का क्यूब का। तो ए की क्यूब, ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए खोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab। जब इसकी मैं अंदर गुणा करूंगा तो 3a स्क्वायर बी आएगा, 3a स्क्वायर बी, यानी इसको लिख देंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे। ठीक है, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, प्लस अब खोलेंगे a की क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला। तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, बटे में इसी तरीके से हम क्या खोलेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, 3x, अब माइनस बीच में लगे, जब माइनस लगा दिया तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो x का क्यूब, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस का, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में 1 माइनस का 3x 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। देखिए जो भी टर्म कट रही है वो काट लीजिए। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा, वो जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, जो भी बच रहा है आपके पास उसको हम इधर लिख रहे हैं। x क्यूब 2x क्यूब बचेगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, x क्यूब लिख लिया, x क्यूब बच गया, प्लस 3x हो जाएगा तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा। ठीक, अब नीचे देखिए क्या बच रहा है, कट रहा है, वो काट दिए, x क्यूब से x क्यूब काट दिया, और हमारा 3x से 3x काट दिया, तो जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। हमारे पास बच रहा है 3x स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा तो 2 कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा तो 2 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर में कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके बटे में क्या है 1। अब क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। जब मैं क्रॉस गुणा करूंगा क्या आएगा, यह आएगा x की क्यूब प्लस 3x बराबर 3mx स्क्वायर प्लस m। इन दोनों टर्म को माइनस में इधर ले आइए, जब इधर लाएंगे तो क्या आएगा, x की क्यूब प्लस 3x माइनस 3mx स्क्वायर माइनस के m बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो यही तो हमसे मान पूछा है, इसी का तो मान पूछा, देखिए यही तो मान है, x की क्यूब प्लस 3x माइनस 3mx स्क्वायर माइनस m। तो मान कितना आ गया, 0। मान कितना आ गया, 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये CD रूल आपको अच्छी तरीके से लगाना आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ और सवाल जो फॉर्मूले पर आधारित है। सवाल नंबर ये दे रखा है, सवाल नंबर 8। ये कह रहा है 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02 बटे में दे रखा है 0.1 गुणा 0.1 माइनस 0.002 प्लस 0.02 गुणा 0.02। देखिए इसको कुछ इस तरीके से आपको चमक रहा होगा, कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब 3 बार गुणा हो रही तो क्यूब लिख लिया, प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, 0.02 का होल क्यूब 3 बार गुणा हो रही है, यहाँ पे लिख लिया, बटे इसको लिख रहा हूँ 0.1 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख लेंगे 0.1 गुणा 0.02 प्लस इसको लिखेंगे 0.02 का होल स्क्वायर, 0.02 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब यहाँ पे चमक रहा है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि a प्लस बी
इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपको फॉर्मूला बताया, ये आपका फॉर्मूला होता है। जब मैं इसको फॉर्मूले को खोलूंगा तो यहाँ पे मुझे खोलना पड़ेगा क्या, ये आएगा a प्लस बी 0.1 प्लस 0.02 ब्रैकेट में 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 गुणा 0.02 बटे 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 गुणा 0.02। इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा 0.1 प्लस 0.02। इन दोनों को जोड़ देंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.12। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले में ऊपर a प्लस बी का क्यूब आ रहा है, जो नीचे वाली टर्म है वो दी कट जाती है, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले आप याद कर लोगे और याद करने के बाद ऐसे सवालों को आप आसानी से सोल्व कर रहे होगे। देखिए कुछ लोग इसको ट्रिक भी बताते हैं, आपको ट्रिक पे नहीं काम करना भाई, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक एग्जाम में बना सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रिक कुछ बताते हैं कि इसको अगर ऐसा मिले तो उसको नीचे वाले को जोड़कर लिख दिया, ऊपर वाले को घटा के लिख दिया। अगर भाई उसने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। आप ट्रिक पे काम करोगे, उसने और भी कुछ ऐड करने के दे दिएगा तो आपका तब उस केस में आप क्या करोगे, तब वहां पे आप काम नहीं कर पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर इस तरीके का है, ये हमें मान बताना है। तो आपको ध्यान से देखना है, क्या आपको ध्यान से देखना है ये कि नीचे देखिए आप एक बार, जब ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार ऊपर वाले को जब मैं लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। देखिए 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर बटे ये जो एक जीरो एक्स्ट्रा आ रही है, इसमें से मैं एक जीरो को एक्स्ट्रा अलग ले रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं 0.1 इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं। देखिए अब इसको ऐसे समझिए, कैसे समझोगे आप इसको, ऐसे समझिए 0.01 है, 0.01 है, दो अंकों बाद गुणा हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 0.1 गुणा 0.1, तभी तो ये आएगा। जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, दो अंकों बाद है। इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो यानी यहाँ पे जो संख्या दी गई 0.01, इसमें से एक पॉइंट वाले मैं संख्या निकाल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ 0.1 को बाहर कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं बाहर कॉमन लूंगा तो स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, सारे में स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ही आएगा। स्क्वायर जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा वो देखिए, यहाँ पे बचेगा 0.1, एक अंक बाद दशमलव बचेगा, स्क्वायर कर दीजिए। प्लस यहाँ पे 3 अंक बाद है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 अंक बाद आ जाएगा, तो 0.001 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 अंक बचेगा। इधर कितना है 4 अंक बाद है तो कितना बचेगा, 3 अंक बाद बचेगा, 0.009 बचेगा, 9 का स्क्वायर बचेगा। अब आप मुझे बताइए ये वाली सारी टर्म से ये वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाए, कट गई। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा अंडर रूट में 1/0.1 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर लगाएंगे 0। सर इसको देखो होल स्क्वायर को ऐसे लिख लिया। दोबारा बताता हूँ इसको, आपको समझ में नहीं आया वो मैंने क्या कर दिया, यह 0.1 का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/0.1 सारे का स्क्वायर बराबर, पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे तो यह आएगा 10 का स्क्वायर बटे में 1 अंडर रूट 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या कट गया, रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 11 है, ए बी बराबर 15 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए आपने a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का फॉर्मूला ये है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें मान बताना है इसका ए स्क्वायर प्लस बी। हमारे पास ए प्लस बी का मान भी है, ए बी का मान भी है, तो मान रख दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये अगर मैं इसको जो 2ab है दूसरी तरफ ले जाऊंगा माइनस में, तो क्या लिखेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान कितना है 11, 11 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू ए बी का मान कितना है 15 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 15 दूनी कितना होता है 30 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 121 माइनस 30 कितना हो गया 91। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 91। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये यहाँ तक आपको फॉर्मूला बेस्ड सवाल समझ में आ गए होंगे, सीडी रूल अच्छे से लगाना आ गए हो। साथियों मैं आपको बता दूं कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो आपको करनी है। आपके पास जो भी बुक होगी आप उससे अपनी प्रैक्टिस करिए, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आपका डाउट बचता है तो जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया आप उस पे आप भेजिए, आपका डाउट सोल्व मैं करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। साथियों जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने जो है अर्थमेटिक स्टार्ट किया है। अर्थमेटिक को हम पढ़ रहे हैं और अर्थमेटिक को हम सबसे पहले इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सेट इंडिसेस। अब हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास है। साथियों इस पूरे अर्थमेटिक के सिलेबस को, जो भी ये सिलेबस है आपका अर्थमेटिक का सारा, इसको मैंने सिर्फ 5 मेथड से आपको कंप्लीट करा रहा है। 5 मेथड कौन कौन से? सबसे पहला है मेरे को बेसिक मेथड है, दूसरा है एलसीएम मेथड, फिर रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड, उसके बाद है मिक्स मेथड। इन 5 मेथडों से मैं पूरा मैथ आपको खत्म करा दूंगा। ठीक है, जैसे ही आप चैनल पे जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा बेसिक अर्थमेटिक मेथड फर्स्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मेरी जो मैंने आपको बताया पुरानी वीडियो है वो मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप जाइए वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इस क्लास में देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है कि भिन्न। भिन्न का नियम क्या होता है, भिन्न क्या होती है आपको मैंने बता दूं। भिन्न क्या होती है, जिसको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखते हैं उसको बोला जाता है भिन्न। अब भिन्न आपको समझ में आ गया, जिसको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है भिन्न। भिन्न कितने तरह के होते हैं ये आप समझिए। भिन्न होती है 3 तरह की। कौन कौन सी भिन्न होती है? सबसे पहला आता है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जैसे 3/5 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं प्रॉपर भिन्न या उचित भिन्न। 3/5 यानी और भिन्न में आपको बता दूं जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको बोला जाता है अंश, उसको अंश बोला जाता है, और नीचे क्या बोला जाता है हर, उसको बोला जाता है हर। अगर अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, तो वो कौन सा होता है? प्रॉपर भिन्न होता है। वो क्या कहलाता है? प्रॉपर भिन्न। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर भिन्न क्या होता है? अंश जो होता है वो बड़ा होता है हर से। हर से क्या होता है? वो बड़ा होता है। अंश बटे हर यानी 5/3। देखिए समझ में आ रहा है ये। और जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं 3 × 3 भाग दिया एक बार, 2 शेष बचा बटे में 3, इस तरीके से लिखें। तो इसी को बोलते हैं क्या? मिक्स भिन्न। इसी को बोलते हैं मिक्स भिन्न। समझ में आया? जो भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको जब हम सोल्व करते हैं वो निकल के क्या देता है हमें? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या मतलब? सम्मिश्र। उसको इस तरीके से लिखा हुआ होता है 2 सही 3/5। इसको पढ़ते हैं 2 सही 3/5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आता है? इम्प्रॉपर भिन्न। 5 दूनी 10 3 13, 10 3 13/5 ये आता है इम्प्रॉपर भिन्न। यानी इम्प्रॉपर भिन्न और मिक्स भिन्न जो होती हैं वो एक दूसरे की उल्टी होती हैं। इससे ये बनता है और इससे ये बनता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। साथियों अब देखते हैं हम फ्रैक्शन के नियम क्या है, इसको हम किस नियम से सोल्व करेंगे। और ये नियम आपको देखिए आपने जो अब तक पढ़ा होगा ना वो बिल्कुल डिफरेंस पढ़ा होगा। आपने आप तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपने बिल्कुल नया पढ़ोगे। देखिए आपने ये चीज़ तो आपने पढ़ रखी होगी पहले कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम इसको इस तरीके से सोल्व कर रहे होंगे। जैसे ये दिया हुआ है, पहले छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता दूं, उसे अंश बटे हर, अगर हर सेम हो तो डायरेक्ट वही करते हैं, मतलब जो भी संख्या दी हुई है उनको ऐसी करते हैं। अगर जोड़ है तो जोड़ करेंगे, घटाओ हुआ तो घटाओ। जैसे 5 और 5 अंश दोनों का सेम है तो एलसीएम 5 आ जाएगा। सेम संख्या लिखेंगे 3 + 2। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ये तब होता है जब हमारा अंश सेम होता है। दोनों जगह अंश कितना है, सॉरी जब दोनों जगह हर जो है उसका सेम हो। अंश बटे हर होता है जो भी दोनों जगह सेम हो। अब अगर अलग अलग हो तब क्या करते हैं? जब अलग अलग आता है अंश, हर जो है हमारा दोनों जगह अलग अलग आता है तो उस केस में क्या लेते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। 5 × 15 एलसीएम आ गया। 5 से इसको भाग करते हैं, 5 से जब इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 5 × 15। या ऐसे करते हैं जब अलग अलग आता है दोनों का कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती तो इनकी क्रॉस गुणा कर देते, इसकी गुणा इधर कर देते हैं और इसकी गुणा इधर कर देते हैं। 3 × 3 कितना आ गया? 9 प्लस 5 बजे कितना आ गया? 25। 9 और 25 कितना होता है? 34 बटे में कितना आ गया? 15। ठीक है, ये होता है दूसरा। पहला, दूसरा जब अलग अलग हो, तीसरा जब अलग अलग हो और वो भी माइनस में हो या प्लस में हो।
वो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे कितना 20, 5 चौक 20, 4 से हम इसको भाग करेंगे 5 बार, 5 छंग 30, इनकी गुणा इधर करते हैं, माइनस 5 चौक 20, 4 आ गया, 4 की गुणा इधर करते हैं, 3 में 4 दिया 12, 30 से 12 कितना घटाएंगे, कितना आ गया 18 बटे में 20 बराबर में कितना आ गया 19 बटे 9 बटे 10, 9 बटे 10 इसका आंसर आ गया। तो ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा। अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ अगर ऐसे दिया हुआ हो, मतलब एक संख्या दी हुई है, एक भिन्न दी हुई है, उसको कैसे जोड़ते हैं। ये भिन्न का नियम तो यही है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर ऐसा आ जाए संख्या दी हुई हो और उसमें क्या करना हो, भिन्न को जोड़ना हो, तो कैसे करेंगे। हम इसको ऐसे करते हैं, इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 5, इसकी फिर इसकी गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना आ गया 13 बटे 5, 13 बटे 5। और जब मैं इसको भिन्न बनाऊंगा 2 बार चल जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा, 5 दूनी 10, 3 शेष बचेगा, बटे में 5 आ जाएगा। 2 सही 3 बटे 5 इसको लिख रहे होंगे, 13 बटे 5 या 2 सही 3 बटे 5 इसका आंसर होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी ये संख्या दी गई है 2, उसको डायरेक्ट यहाँ चिपका देना है। तो 2 चिपका दिया, कितना आ गया 3 बटे 5, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, मैं आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर संख्या दी 3 प्लस और यहाँ पे दिया हुआ है 5 बटे 7 और इसको जोड़ने के लिए कहा जाए तो इसको आप कैसे जोड़ोगे, इसको बस डायरेक्ट चिपका दिए, 3 यहाँ चिपका दिए, 5 बटे 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 सही 5 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे ये संख्या दी हुई है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर भिन्न में बताना है, प्रॉपर भिन्न में बनाना है। प्रॉपर भिन्न में बनाएंगे तो एक बार भाग होगा, तो 2 प्लस इसका आ जाएगा 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 शेषफल बटे में 3, 1 सही 2 बटे 3 इसका आ रहा होगा मान, 5 बटे 3 का मान कितना आएगा 1 सही 2 बटे 3। अब यहाँ पे आ जाओ, जब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या बाहर दी गई उसको डायरेक्ट यहाँ पे चिपका देंगे, तो 2 को 1 में चिपकाएंगे तो 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3 सही 2 बटे 3। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सोल्व कर दिया, ये नियम है, नियम बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसा मान दिया हुआ हो तो आपको ऐसे जोड़ देना डायरेक्ट, ठीक है। अगर माइनस में दिया हो तो कोई बात नहीं, माइनस का केस में आपको क्या करना है, जैसे 8, सबसे पहले तो ये देखना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है तो प्रॉपर में सवाल करते हैं, इम्प्रॉपर है तो उसमें सवाल नहीं होगा। तो आएगा 8 माइनस 3 बटे 5, तो 8 में से 1 कम करिए, कितना आएगा 7। देखिए पहले इसको डिटेल में बता दूं, इसको मैं लिख रहा हूँ 7 प्लस 1 माइनस 3 बटे 5, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। 7 और 1 8 हो गया, अब 1 में से 3 बटे 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 बटे 5, 2 बटे 5, 5 एकम 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, 2 बटे 5 आएगा, और ये आ जाएगा 7 सही 2 बटे 5। इस तरीके से इसका मान निकाल रहे होंगे, लेकिन आपको इस तरीके से सारा डिटेल में नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए आपको जो भी संख्या दी गई है उसमें से 1 घटा देना है, ठीक है। संख्या में से 1 घटा दिया, उसके बाद अंश को हर में से घटा दीजिए, अंश को हर में से घटा के लिख दीजिए। 3 को 5 में से घटाएंगे कितना आएगा 2, और बटे में 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर माइनस वाला केस आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ ये समझ में आ गया है। देखिए क्या है, मैंने क्या बताया, 8 में से 1 संख्या कम करिए, कितना गया 7, उसके बाद अंश को हर में से घटा के अंश की जगह लिख दीजिए। 3 को 5 में से घटाएंगे कितना आएगा 2 बटे 5, इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए इस पे हम फ्रैक्शन के नियम पे हम क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, उसको हम कैसे चुटकियों में सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को जब सोल्व करेंगे, देखिए ये सवाल है 5 सही 1 बटे 6 प्लस 3 सही 1 बटे 4 माइनस 7 सही 1 बटे 2 प्लस 4 सही 2 बटे 3। इस सवाल का मान याद बताइए, ये सवाल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी संख्या है उनको एक साथ जोड़ दीजिए। संख्या क्या है हमारी 5 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 4, ठीक है, प्लस जो भी फ्रैक्शन है भिन्न है उसको एक साथ जोड़ दिए, 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 2 प्लस 2 बटे 3, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, कितना बचा 5 प्लस जब इसको जोड़ेंगे एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12, 12 एलसीएम 6 दूनी 12, 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी, प्लस 4 तिया 12, 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी, माइनस 2 छिका 12, 6 यहाँ जाएगा, 6 कम 6 प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ये आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले इस भिन्न को समझिए, ये आपको 6ठी 7वीं क्लास में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। ये बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5 प्लस
जब मैं इसको सारे को सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 6 माइनस का है, ये प्लस का 8 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 2, 2 2 4 और 1 3, कितना होगा 7, 7/12, 7/12। इसको जब मैं यहाँ पे चिपका दो कितना आ जाएगा, 5 सही 7/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सही 7/12, 5 सही 7/12, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए सेम सवाल है, डाटा बदला हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको क्या करते हैं, संख्या एक तरफ लिखते हैं, जो भिन्न है हमारी उसको एक तरफ लिखते हैं। 27 प्लस 15 माइनस 12 प्लस 18 ब्रैकेट में प्लस भिन्न को लिखिए 1/2 प्लस 3/4 माइनस 2/5 प्लस 4/5। जब इसको सोल्व कर रहे होंगे, इसको सोल्व करेंगे, देखिए 15 में से 12 गए 3, 3 इधर दे देंगे 30 और 18 48 प्लस एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 इसका एलसीएम आ गया, 2 से 10 बार कट जाएगा, 10 एकम 10 प्लस 4 से करेगा 5 बार, 5 तिया 15 माइनस 5 10 से 4 बार, 4 दूनी 8 प्लस 5 से 4 बार, 4 चौक 16, यह आ गया। इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो देखिए 8 में ये 8 प्लस का 8 बचेगा, 8 15 8 कितने होते हैं, 15 8 23, 15 और 8 23 और 10 33, तो ये आ गया 48 प्लस 33/20। 33/20 क्या है, इम्प्रॉपर भिन्न है, इम्प्रॉपर भिन्न को हम भिन्न में बना लेंगे। 48 प्लस 1 सही 13/20, और जब इसको जोड़ेंगे तो 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49 सही 13/20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए समझ में आ रहा है ना, कितनी तेजी से हम इसको सवाल को कर रहे हैं। अगर ये मैंने नियम क्या बताया, नियम जो भी संख्या दी गई है उसको उसकी जड़ वाली संख्या में जोड़ देते हैं, पहले संख्या जोड़ दी, भिन्न है उसको भिन्न को जोड़ दिया, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, ये है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्या 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, इसमें कुछ नहीं करना, संख्या को जोड़ना है। तो 999 कितनी बार जुड़ा है, 6 बार जुड़ा है, तो 6 बार गुणा कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे 999 गुणा 6, 6 बार जुड़ गया, प्लस इसको जोड़ेंगे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। 999 की गुणा करेंगे 6 में, अगर 999 गुणा 6 में नहीं आती तो इसको 1000 मान लीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ा देंगे तो 1000 हो गया, 1000 की 6 में करेंगे 6000 हो गया, और 1 में 6 मतलब एक संख्या में 1 बढ़ाया और 6 बार इसकी गुणा होगी, तो कुल मिला के कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, तो 6 घटा दिए, 6000 में 6 घटाएंगे तो 5994 इसका माना रहा होगा, प्लस ये कितना होगा 1 7, एल्शियम सेम है, एल्शियम सेम आ गया तो एल्शियम सेम, ऊपर जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 15 6 21, 7 3 21, 3 आ गया, तो इसको जोड़ देंगे, 5997 इसका आंसर आ रहा है। 5997 ऑप्शन नंबर कौन सा है, 5997, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये हो गया हमारा भिन्न पे, भिन्न के सवाल मैंने आपको करा दिया, भिन्न के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दीजिए। अब आपका काम है कि इस पैटर्न पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, जो भी बुक आपके पास है उससे को उठाइए और उसमें से जितने भी हमारे भिन्न पे सवाल है सबको कर दीजिए। अगर नहीं हो रहा, कोई भी आप पे डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम उसको सोल्व कर देंगे। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है हमारा, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम आपने पहले भी पढ़ रखा, वही बोर्ड मास का नियम है, कुछ नहीं बदला हुआ है, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। B4 होता है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ मतलब ऑफ होता है, डी मतलब डिवाइड होता है, ऑफ का मतलब होता है का, इसका का मतलब टाइम्स, कितने टाइम्स, इतने टाइम्स कोई भी संख्या है वो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब है इस क्रम में अगर सारी संख्या दी तो हम इस क्रम में सोल्व करेंगे, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। इससे पहले वी और होता है, वी बोर्ड मास। वी का मतलब क्या होता है, एक हमारा बात होता है रेखा के, मतलब हमारा एक ब्रैकेट होता है रेखा ब्रैकेट, उसको हम बोलते हैं रेखा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वी बोर्ड मास इसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ रखा, मैं सिर्फ इसको प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें किस तरीके से आपने, अगर नहीं पढ़ रखा तो एक बार पढ़ लीजिए, अगर जिसने पढ़ रखा है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं तो यही करूंगा कि बोर्ड मास तो आपने सभी ने सुना रखा होगा, कि बस बोर्ड मास मैं आपको लगाना बता रहा हूँ कि बोर्ड मास को लगाते कैसे। जैसे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए आपको सबसे पहले गुणा चमक रही है, फिर उसके बाद जोड़, उसके बाद गुणा, फिर माइनस, फिर भाग। तो इस केस में अगर ऐसी
कंडीशन बने किसी सवाल में कि हमें गुणा भाग जोड़ घटाव सब चीज हो रहा, तो उसको हमें बोर्ड मास बोलते हैं कि वहाँ पे हम बोर्ड मास लगाते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम सही मानते हैं। तो जैसे अगर आप पहले इसको घटाने लगो फिर भाग करो तब हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। BODMAS, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। डिवाइड कहाँ पे आ रहा है, डिवाइड यहाँ आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। जब मैं इसको सोल्व करूंगा 45 को जब मैं 15 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो देखिए अब हमारे पास ये बचा 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस 3, इसका मान कितना है 3। अब उसके बाद हमें क्या करनी है, गुणा, इन दोनों को टर्म को सोल्व करो। गुणा करेंगे 25 की गुणा करेंगे 24 में तो कितना आएगा, 25 धाम 250, 25 धाम 250, 25 चौका 100, 250 250 500 और 100 कितना हो गया 600 प्लस 280 माइनस 3। अब करेंगे माइनस, इनको ऐड कर दीजिए या फिर माइनस, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 880 माइनस 3। अब करेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो 877 इसका आंसर आ रहा होगा, 877। 877 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है, ये दे रखी है। सबसे पहले हमें करना है ब्रैकेट सोल्व, ब्रैकेट सोल्व सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, तो लिखिए क्या लिखा है, ये आ रहा है 25 माइनस 5 बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस 3, इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट 2 माइनस, अब देखिए 2 इंटू ये क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 5 माइनस 3 कितना आता है 2, 2 की गुणा कर देंगे काय में, इस वाले 2 में कितना आएगा 4, इसको मैं लिख दूं 4। उसके बाद मंझला ब्रैकेट, सॉरी प्लस 5 भी है, मंझला ब्रैकेट से पहले क्या है प्लस 5, उसके बाद मंझला ब्रैकेट माइनस 10 बड़ा ब्रैकेट भाग 4। उसके बाद आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जब इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा 25 माइनस 5 बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस, इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो देखिए 2 माइनस 3, 2 माइनस 4 कितना आएगा माइनस के 2 प्लस के 5, तो कितना आ गया यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3 इसमें जोड़ेंगे प्लस का 3, ये बाहर इंटू में 3 है और 3 यहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा 3, ये 3 ब्रैकेट में तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 9 माइनस के 10 बड़ा ब्रैकेट भाग 4। ठीक, अब इसको ब्रैकेट को सोल्व करिए, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे इतना आएगा 25 माइनस 5 बाहर है, 5 बाहर है, इसको सोल्व कर दीजिए, माइनस का ये प्लस ये माइनस, माइनस का 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 एकम 5 और भाग कितना आ जाएगा, भाग आ जाएगा हमारा 4, भाग कितना आ जाएगा हमारा 4। जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा देखिए, 5 को भाग करना है 4 से, 5 को भाग करना है 4 से, तो 25 माइनस इसको भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 10 में लगा 0 डालें 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, तो 1.25 आ गया। अब 25 में से 1.25 घटाएंगे तो कितना आएगा 23.75 इसका आंसर आ रहा होगा, 23.75 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, बोर्ड मास लगाना है, सिंपल सी बात है, आप लगा लोगे। इनकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, जब भी आपकी स्पीड बढ़ेगी, जब जितना जल्दी आप करोगे, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही इनको आप कम समय में कर सकते हो, वरना अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो कम से कम 1 से 2 मिनट लेता ही लेता है। इनकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कहीं पे भी शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी आपको, यूट्यूब वाले झूठ बोलते हैं, आपको गलत तरीके से बताया जाता है कि सिर्फ 1 से 2 सेकंड में सवाल करिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बोर्ड मास के सवाल को आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। जैसे सवाल नंबर है 16, सवाल नंबर 16 क्या है, 9/20, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए बार ये ब्रैकेट लगा ली, ये ब्रैकेट हमारे ऊपर बार लगा हुआ है इन दोनों के ऊपर, इसको बोलते हैं रेखा ब्रैकेट। ठीक है, ये सवाल है 9/20 माइनस 1/5 प्लस मंझला ब्रैकेट 1/4 प्लस 5 छोटा ब्रैकेट 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है रेखा ब्रैकेट, ब्रैकेट 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 बंद, इसका मान हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट को सोल्व करते चले जाइए, 9/20 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/5 प्लस मंझला ब्रैकेट 1/4 प्लस अब आता है 5/6। इस रेखा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो जोड़ देंगे, एलसीएम 6, 2 इधर चला जाएगा 3 इधर चला जाएगा, तो 3 और 2 5, 5/6, 5/6 ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। इसका मान सोल्व करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो 9/20 माइनस एलसीएम ले लेंगे 20 इसका,
4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 4 9, 9/20 आ जाएगा। 9/20 माइनस 9/20 कितना आ जाएगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 18 भाग 2 ऑफ 1/4 गुणा 2/3 भाग 3/4 गुणा 5/8 भाग 2/3 भाग 3/4 ऑफ 3/4। ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2020 का। ठीक है, सीजीएल मेंस में आया हुआ है और 2000 अभी करंट का सवाल है। अब इसको बताइए कैसे आप 1 से 2 सेकंड में करोगे। मैं मानता हूँ कि इसको अगर जो प्रैक्टिस करने वाला है कम से कम 1 मिनट तो इसकी ले ही जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप बिना कॉन्सेप्ट के सोल्व नहीं कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी इनका आंसर आएगा। तो आंसर लाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, बोर्ड मास लगाना है। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या कहता है, ऑफ BOD ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी ऑफ, जहां पे ऑफ आ रहा है तो उसको सोल्व करेंगे। ऑफ हमारा 2 जगह आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। ऑफ का मतलब होता है इतने टाइम्स, 2 टाइम्स 1/4। तो देखिए असल में ऑफ का मतलब ही ये होता है कि गुणा करना होता है, भाग 2 गुणा 1/4, इसका मतलब ही गुणा होता है। ठीक है, गुणा 2/3 भाग 3/4 गुणा 5/8 भाग 2/3 भाग 3/4 गुणा 3/4, ये आ गया। अब इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करेंगे तो 18 माइनस 18 भाग 1/2, 18 भाग 1/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, गुणा इसको ऐसे लिखिए 2/3 भाग 3/4 गुणा 5/8 भाग 2/3 भाग 3 3 9/4 चौक 16, 3 3 9/4 चौक 16। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। जब अब भाग आ गया, भाग को कैसे सोल्व करेंगे, भाग को मैंने बताया कि भाग में क्या करते हैं, जब ऐसा सवाल हो, भिन्न में सवाल हो तो और भाग का चिन्ह हो तो इसमें क्या करते हैं, इस संख्या को उल्टा कर देते हैं। जैसे 18 और इसको उल्टा करेंगे, साइन बदल देंगे, यहाँ पे भाग की जगह क्या लगा देंगे, गुणा, और यहाँ का लग देंगे 2/1, कितना आ जाएगा 2/1। इस तरीके से इसको कैसे करेंगे, 2/3 भाग की जगह गुणा लगाएंगे, इसको क्या कर देंगे 4/3 गुणा 5/8 भाग, इसको कैसे करेंगे 2/3 गुणा का निशान लगाएंगे, ये क्या जाएगा 16/9। ठीक है, अब देखिए 16/9 करिए इसको गुणा। जब मैं इसको गुणा कर रहा हूँ तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 18 दूनी कितना होते हैं 36, 18 दूनी 36 गुणा, जो यहाँ तक कट जाएगा कर दो, इससे कट जाएगा 8 बार, 4 दूनी 8, 4 8 से 8 कट जाएगा, तो 5 कितना आ गया 5/9, 5/9 भाग 5/9 भाग, यहाँ कितना आ रहा है 16 दूनी 32/9 तिया 27। अब भाग आ रहा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 36 गुणा 5/9 गुणा, फिर इसको गुणा निशान बदल दीजिए, निशान बदलेंगे कितना आएगा 27/32, 9 तिया 27, 9 तिया 27, इसे काट लीजिए, 4 निम 36, 4 अट्ठे 32। तो देखिए इनकी गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15, 15 निम्मा कितने होते हैं 135, 15 निम्मा 135 बटे में क्या आ रहा है 8, 135/8। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको 8 एकम 8, 5 55 हो गया, और ये आ जाएगा 55, 8 6 48, 8 6 48 कितना आ जाएगा 8 6 48 कितना बचा 7/8। तो 16 सही 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। 16 सही 7/8, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इनके क्वेश्चनों की जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, उनसे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 18, ये सीजीएल मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। ये भी, इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना है तो ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।